कि निश्चित रूप से यहाँ त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल और ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जाता है इस टूर्नामेंट में। अब जीत किसकी होगी ये भविष्य के घर में छिपी भी बात है, कुछ कहना मुश्किल। जूझेंगे तो यहाँ से टीम किस तरीके का प्रदर्शन की आपको उम्मीद लग रहा है? अच्छा रहा है और वही उसके ओपोनेंट टीम त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल के लिए तो ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। गजल से कुछ हेलो उनको हाँ पकड़ रंग दो बना हाँ तुम बैनर को दे ना Pokoknya pun nyalakan, adi moj nyalakan thay node hai. आला सिंह 6 नंबर जर्सी नेपाल को गतिकार इनान को अड़ी संदार गतिल का नियम बीच है समय सारणी इस तरह से है और कल का शेड्यूल टाइम ठीक 7 बजे से ही मैच प्रारंभ हो जाएगी और कल का पहला मैच होगा टूडू टाइगर शिकारी पड़ा वर्सेस एफसी बलसुंदिया बोरियो के बीच। कल इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन में सेकंड मैच होगा पीएसके कॉलेज बरहरवा और हेमरम स्टार क्लब हुगली वेस्ट बंगाल के बीच। कल का तीसरा मुकाबला ग्लैडिएटर एफसी दिल्ली और एएसबी बीरभूम एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल के बीच खेल होगी। कल का अंतिम मैच जो होगी फर्स्ट राउंड का एसएसडब्ल्यू चंदन नगर वेस्ट बंगाल और यूएफसी मगरा पहाड़ी शिकारीपाड़ा के बीच। और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए और ये देखने वाली बात होगी कि इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम इस साल इस 2021 में इस टूर्नामेंट के विजेता के तौर पर 5 लाख का नगद पुरस्कार किसके हाथ में जाएगा, कौन सी टीम 5 लाख तक के लिए अपना सफर को तय करेगा और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट के दूसरे स्थान में 3 लाख के लिए अपना दावेदारी को ठोकेगा और जो टीम जो सेमीफाइनल में जो हार जाएगी उस टीम को 1,50,000 रुपए। आजाद स्पोर्टिंग क्लब देविरिया यूपी और बनारस हॉस्टल क्लब के बीच। कल जगलर का कार्यक्रम भी है इसलिए कल आना नहीं भूलिएगा। इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही रोचक और रोमांच और इस तरह से यहाँ पर चंपांडी की टीम 1-0 की बढ़त पर म्यूजिक करा हो जाए। ऑपरेटर तुमने नोई दो पिया इन्होंने गोल दा आई तो तय यानी कि हेड चंपांडी के खिलाड़ी वहां पर थोड़ा सा जो शॉट लेने के फिराक में थे लेकिन यहाँ पर कोई किसी तरीके का स्कोर में तब्दीली हुई नहीं है और देख रहे हैं वहां पर एक मौका निश्चित रूप से बना सकते थे और पूरे एक अपेक्षाओं से भरा हुआ ये मैच निश्चित रूप से दबाव दोनों टीम के खिलाड़ी के ऊपर है। इस मैच को जीतने के लिए हर संभव वो 100% अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे और चंपांडी के गोलकीपर इस बार रेमन लकड़ा जो कि नियमित गोलकीपर है, बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग के लिए वो जाने जाते हैं। रेमन का प्रदर्शन हमेशा ही बहुत ही उच्च कोटि का रहा है और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन और इस बार बहुत ही स्टाइलिश तरीके से खेल दिया कारा और जर्सी नंबर 10 जो कारा के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी अभी तक साबित हुए हैं। इस बार काफी युवा खिलाड़ी रिमिल मुर्मू और इसी बीच हल्का सा पास नेपाल की टीम 1-0 से पिछड़े जरूर हैं लेकिन अभी तक उनका खेल बहुत ही शानदार रहा है। 11 नंबर जसिम पेनेवेन जो कि नेपाल की तरफ से खेल रहे हैं वो बहुत ही मेहनत
कर रहे हैं खिलाड़ी भी। मैंने फर्स्ट राउंड के मैच में भी उसका खेल देखा था, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इसी बीच में देखना पड़ेगा यहाँ पर देखा तो पूरी तो गिर गई थी। पुनः एक बार फिर से 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी पोजीशन से अच्छा खेलते हैं और फर्स्ट टाइम टच वहां पर, लेकिन थोड़ा सा आपस में तालमेल नहीं बन पाई, इस वजह से एक मौका जो बन रहा था बिहार छटका। और इसी बीच एमोडोस्की अच्छा क्रॉस किया था वहां पर, लेकिन अभी भी दबाव निश्चित रूप से चपांडी के ऊपर खतरा डाला नहीं है। अच्छा मेहनत और बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा अचीवमेंट, जर्सी नंबर 14 नेपाल की ओर से आप इस खिलाड़ी को देख पा रहे हैं। इसी बीच में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पास, मौका होता है यहाँ पर हैट्रिक गोल का, टक्कर एक बड़ी राहत की सांस लेगी, देखना बाकी रह गया है। इसी बीच में लंबा गोल की, ये हेडर सही नहीं लगा। आलासी ये कमाल का डिफेंडर है, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग किया है और जब जब यहाँ पर उसको खतरा हुआ है बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लियरेंस निकाला है। रोहित यहाँ पर बहुत बढ़िया पास निकाला है अपने टीम के खिलाड़ी के लिए। बाई प्लेइंग के क्षेत्र में इस बार अल्टोस यहाँ पर 7 नंबर पर खेल रहे हैं चपांडे की ओर से, और ये बहुत ही अहम मुकाबला होगा दोनों टीम के लिए। इस बार लंबा खेला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेपाल टीम की ओर से यहाँ पर गोल हो सकता है, क्योंकि टारगेट में यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट लगा तो रहे हैं, लेकिन ऑन टारगेट शॉट्स ज़्यादा लगाने होंगे नेपाल टीम के खिलाड़ी को। मैच को बराबरी करने के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है जापान टीम के सामने में, नेपाल टीम के लिए एक बड़ा चुनौती। और देखना होगा कितना लेट करते हैं। 15 नंबर जिस खिलाड़ी को दे पा रहे हैं नेपाल टीम की ओर से, आलासी यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए, ये है सिर्फ यहाँ का ही बात नहीं है, और यहाँ पर कभी कभी अजीब सा हो जाता है। आलासी तैयार है और इसे देखना है किस तरह से मौका में इसे बदलते हैं। बहुत ही लंबा रन दिया है आला ने, डिफेंस लाइन के सबसे बतौर खिलाड़ी अपने टीम की ओर से बहुत बड़ा ये रणनीतिक तौर पर हो सकता है ये गोल ऑफ टारगेट। 3 खिलाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया था, बाल बच गई। त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल की टीम, दूसरा गोल हो सकता था तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होता, लेकिन विलियमसन का यहाँ शॉट ब्लॉक हो गया वापस। देखना है इस हाफ में कितना रोमांचक आएगा ये लेकिन आलासी वहां पर विलियमसन एक बार फिर से बहुत आगे निकल चुका है। अभी भी बीच में से बॉल उस पार दोनों टीम के खिलाड़ियों के अंदर, और अपना सारा कुछ झोंकने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से फर्स्ट हाफ में दोनों टीम हाई प्रेसिंग का खेल दिखाया, दोनों टीम ने जिस तरह से आपस में बहुत सारे फिजिकली खेल से लेकर हर तरह से अपने विपक्षी को दबाव में लाने का जो हथकंडे अपनाया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं राजेंद्र कि दोनों टीम सेकंड हाफ में जी-जान लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए। भले ही परिणाम किसी के पक्ष में हो, कोई भी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर ले, लेकिन दोनों टीम निश्चित रूप से अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। मौका मिल गया है जापान की टीम को। अल्टोस यहाँ पर कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार हैं, और ये दूसरा गोल हो जाता है तो बहुत मुश्किल स्थिति में नेपाल की टीम पड़ जाएगी, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। ये किक थोड़ा सा बाहर, लेकिन बाधित किया था गोलकीपर को। तो नेपाल टीम एक तरह से देखें हाफ लाइन से आगे नहीं जा पाई है सेकंड हाफ में। दोबारा यहाँ पर देखना होगा, दोबारा नेपाल की टीम का प्रयास रहेगा हाफ लाइन साइड से आगे बढ़ने का, लेकिन जापान की टीम यहाँ पर अच्छे लय में सेकंड हाफ में ये डिफेंडिंग एरर इस तरह से ठीक से यहाँ पर क्लियर नहीं किया था बॉल को, और एक अच्छा क्लियर करने की जरूरत था। ऐसे में यहाँ पर जापान टीम के पास से बॉल पोजीशन, ये तो बहुत ही बेहतरीन स्किल किया इस खिलाड़ी ने, बॉल को आगे निकाला था, लेकिन आला सिंह को पार करना
किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं देखा है हमने, पहला मैच रहा उसका या फिर दूसरा मैच रहा हो। इस खिलाड़ी को तो तारीफ करना बनता है, बहुत बढ़िया किया है। अल्टोस ने यहाँ पर आगे खेला है, लेकिन उसकी दिशा में उसके टीम के खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? रोहित पहुंच जरूर गए थे और गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। अमित बीच के पास गोलकीपर बहुत बढ़िया कीपिंग किया है। इसी बीच में यहाँ पर नेपाल टीम के खिलाड़ी यहाँ पर पहली बार आगे निकला है और प्लेसमेंट यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है और उसका भरपूर फायदा मिला चपाटे की टीम को। लंबे कद के रक्षक पंथी अब्बू अपील वहां पर और अपने गाड़ी के पास चले जाएं। तो क्या गया था गलत तरीके से टैकल और बहुत ही युवा खिलाड़ी अभी की उम्र में और थ्रोइंग ली जाएगी। ये थ्रोइंग भी रहेगा चपांडे के पास, चपांडे टीम के पास ये थ्रोइंग के माध्यम से बॉल पोजीशन उनके पास ही रखने का यहाँ पर उम्मीद है। इसमें से दूसरा गोल हमें देखने को मिलता है कि नहीं। क्रॉस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लगातार पैसे से बना के रखे हैं। और अगर नीलो मुर्मू दरियापुर के, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो मंच के पास आ जाइए। मुन्ना जी आपको बुला रहे हैं। अल्टोस का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका चर्चा जारी रख रहे हैं कि नेपाल टीम की ओर से क्या गोल देखने को मिलेंगे। इसे यहाँ पर मुन्ना जी बुला रहे हैं किसी विशेष काम से। इस वक्त बदलाव का समय लगी नोटपुन येला कहीं येल का बोन जरवा ना गंपा होने का बोन जरवा मा और नोटना विधि व्यवस्था सजाव सपड़ा रहे आप बोन योगदान मा गोड़ो मार बोन और गप्पा तो कहीं कोई और जबरदस्त कमाल हेम्ब्रम जी सिर्फ फुटबॉल के तो बाम और हेम्ब्रम वो किसी परिचय के मोहताज नहीं और हर किसी के जहन में, हर किसी के मन में, हर किसी के आप भी आपके मिल सकते हैं। ये सबसे खासियत हमने देखा है पहली बार, क्योंकि बहुत जगह हमने घूमा है, वहाँ के प्रेसिडेंट से हम कमेंट्री करने जाते हैं तो वहाँ बातचीत नहीं होता, लेकिन यहाँ सुबह मैंने कहा था कि अक्सर कमाल का काम को कमाल से भी हम लोग कर सकते, विकास की ओर लेके जाने के हमेशा ही उनका प्रेरणा रहा है और वो स्वयं एक उदाहरण है, बहुत ही प्रेरणादायक उनका, जो हमेशा ही उनका एक ऐसा अध्यक्ष जो सबके साथ इतना मिलनसार, इतना उच्च कोटि की सोच रखने वाले, बहुत बड़ा विदुषी, बहुत बड़ा विद्वान, किसी भी हम कह सकते हैं। उसकी तारीफ में जितना भी कहा जाए मैं समझता हूँ कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह में ही कहा था जिस इंसान के अंदर खूबी होता है निश्चित रूप से उनके आलोचक भी हुआ करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा गोल होने की संभावना यहाँ बन सकती है। और इस बार जिस तरह से यहाँ पर और जोरदार हिट अल्टोस का शॉट, ये कहना उचित होगा कि मैं समझता हूँ जिस तरह से 1-0 की बढ़त टीम के लिए टोनिंग का काम करता हुआ, बहुत ही सुंदर अल्टोस का शॉट, लेकिन गोलकीपर अमित बीच के सुरक्षित ग्लव्स में गए और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। आज इस टूर्नामेंट में जितने हमारे रेफरी हैं, बंगाल से आए हुए रेफरी, चाहे झारखंड रांची से आए हुए सभी रेफरी, यूपी से आए हुए सभी रेफरियों ने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। भूखे प्यासे सुबह से बिना कुछ खाए पिए और इतना मेहनत सभी को मैं देखा। जतो को आर्मी दाते लोलो तो सलाह दे सखा करो कि हरते कब जीत जाओ पता ही ना चले। और निश्चित रूप से नेपाल की टीम की कोशिश जारी मैच को गिरफ्त किया है, बल्कि अच्छे प्रदर्शन से थोड़ी सी दबाव में ला खड़ा किया है। हालांकि फुटबॉल में ये एक परिभाषा है, दबाव में खेलना, एडवांटेज में खेलना, लेकिन मैच जब तक कंप्लेक्सिटी नहीं बनती तब तक कुछ भी